मुझको तो महात्म बल करूं परम पुरुषा, निज स्वभाव में लीन हो पा जाऊं परमार्थ। बीतिरागी तारनि गुरु आराधक ध्रुव था, दर्शाते निज कर्म तिनको करहूं प्रणाम। आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरुतारणं, वंदे श्री गुरुतारणं। देखो अभी कितनी बढ़िया चर्चा यहाँ पर चली थी। संसार का स्वरूप इसमें दर्शाया बताया था। क्या संसार का स्वभाव कैसा है? कलरंजन, मनरंजन, जनरंजन इससे भरा हुआ है। वास्तव में बात सत्य है। इसी प्रकार गुरुदेव ने भी बहुत अच्छा हुआ। भाई साहब ने 62वें नंबर की गाथा ले ली। 61 ना ली क्योंकि 61 खोल के मैंने रखा था। इसीलिए इसमें दिया गया है। वास्तव में बात सत्य है। कैसा है? संसार ऐसा ही है, जनरंजन, मनरंजन और कलरंजन से भरा हुआ है। श्री गुरुदेव ने दिया क्या? इसके लिए 2 शब्द याद रखना, सिर्फ मात्र, ज्यादा नहीं दे रहे। अंतिम में विदाई के समय पर है। तो क्या है? स्मृत और विस्मृत। क्या? स्मृत और विस्मृत, बस 2 है। स्मृत में मोक्ष मार्ग है और विस्मृत में संसार मार्ग है, जो इसे कलरंजन, मनरंजन और जनरंजन से भरा हुआ लबालब है। संसार तो आवई जाही, और गुरुदेव क्या कहते हैं? हम तो संसार छोड़ा वही। इसीलिए उन्होंने गाथा लिखा 61वें नंबर। क्या देते हैं गुरुदेव? देखिए ना क्या? ऋणम संसार स्वभाव। कभी भी संसार ऋणम अर्थात खाली रिक्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही चलेगा। क्या? क्योंकि ये विस्मृत कर देता है अपने स्वरूप है, अपने त्रिकाली चैतन्य प्रभु परम पारनामिक स्वभाव भाव को। इसीलिए यह कैसा रहता है? संसार स्वभावम, इसका स्वभाव ही ऐसा रहता है। और आगे देते हैं गुरुदेव, देखना वास्तव में क्या है। आगे फिर वही शब्द दोहराया गया। क्या दिया गया? ऋणम अर्थात खाली, रिक्त हो जाना, निर्भार, जिसका कोई भार वजन ना हो, वो कैसा होगा? कैसा होगा? हल्का होगा। और उसका कैसा रहेगा? आत्मा कैसा है? कैसा है? कैसा है? खाली है, सरल है। स्वभाव ही उसका ऐसा है। स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है। लेकिन कब है? कब है? ऋणम अनमोय नीनम अनमोय अन्यान विलयन्ति। ऋणम अनमोयम अर्थात जो इस खाली अर्थात है अभार से, किसके भार से? कर्मों के भार से जो खाली होता है, रिक्त होता है, अर्थात उसके ऊपर का आवरण अर्थात जो वजन है, कौन सा का वजन है? वजन कौन सा है? आत्मा पर कर्मों का वजन कौन सा है? जो अपने स्वभाव को भी वह प्रकट नहीं कर पा रहा है। स्वभाव ऊर्ध्वगमन है।
इसीलिए यहाँ पर वजन होने के कारण क्या ऊर्ध्वगमन स्वभाव को क्या हो गया है, तिर्यक गमन कर देता है, इधर उधर जाता है। नरक गति, तिर्यक गति, मनुष्य गति, देव गति में तिर्यक गमन करते रहता है। इसीलिए ये अपने सब क्या हो गया, विस्मृत हो गया है, विस्मृत हो गया क्या, अपना स्वभाव। यदि ये स्वभाव विस्मृत हो जाए तो क्या होगा, रीनम क्या, अन्वयम। जो ज्ञानी, अभी ज्ञानी भी आया था, ज्ञानी वही है जो आत्मा को निर्भर कर देता है और अपने स्वभाव को प्रकट कर लेता नहीं, वो तो हो ही जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। उसे कहीं लाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं मिलेगा नहीं, कहीं वह तो है ही। पानी कितना ही खोलता हुआ हो, लेकिन शीतल ही है। स्वभाव को किसी भी परिस्थिति में, संयोगों में, निमित्तों में, घटनाओं में, कहीं भी यह अपने स्वभाव को कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, कोई भी तत्व या पदार्थ है छोड़ता नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव में जो आता है वह बराबर क्या होता है, लेकिन कब है, कब है, जब यह उस स्वभाव की अन्वयम, उसका अवलंबन लेता है, तब यह क्रिया है। क्रिया कैसी है, कम स्वभावम क्षिपणम, वह स्वयं ही वहां से हटने लगते हैं, अर्थात आत्मा को भार मुक्त करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव कम स्वभावम क्षिपणम, उनका स्वभाव ही है। कब है? जब दृष्टि परोन्मुख से निजोन्मुख की ओर हो, पर पर्यायों से हटकर स्वभाव की ओर हो, तो यह स्वभाव प्रकट होने लगता है। जैसा एक छोटा सा आपको बतलाते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है ये स्मृत और विस्मृत। स्मृत अंदर की ओर ले जाता है और विस्मृत बाहर की ओर ले जाता है। इसीलिए देखो, राजा जनक की सभा में छोटा सा है कथानक, क्योंकि बात सत्य है, ये ऐसी नहीं है, कथानक सत्य है। क्या हुआ कि राजा को अंदर से प्रकट हुआ कि मुझे आज आत्मदर्शन करना है। कौन? राजा जनक को। तो उन्होंने सभा में प्रस्ताव रख दिया, ये सभा लगी है, ऐसे ही सभा लगी रहती थी। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि मुझे आत्मदर्शन करना है, लेकिन समय कितना रहेगा? समय सिर्फ इतना रहेगा, कितना कि मैं घोड़े पर बैठूं और पायदान में पैर डाला और लगाम खींचा, आत्मदर्शन हो जाए। बस इतना है और कुछ नहीं, इतना समय चाहिए। इतने समय में जो आत्मदर्शन करा सकता है वो करा दे। तो कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन उस समय पर अष्टावक्र आते हैं, अच्छा सुअवसर मिला, काल लब्धि मिलकर स्वयं आती है, तो प्रश्न उनको भी बताया गया। अरे राजन जी, कौन बड़ी बात है, चलो लाओ घोड़ा सामने लाओ, लेकिन शर्त है मैं जो कहूं वह आपको करना होगा। तो बोले बिल्कुल, आत्मदर्शन के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। क्यों? कत्वपि मृत्वा, आप स्वाध्याय में आपने पढ़ा होगा, कत्वपि मृत्वा, कहीं आया ये शब्द? आया है, कत्वपि मृत्वा। यदि आत्म कार्य के लिए प्राण भी निछावर करना पड़े, कैसे? जैसे बारात लगती है और नोटों की गड्डी निछावर कर, कैसा नहीं गिनते कितनी है, लेट निकाला, ऐसा ऐसा किया और ऊपर, ताकि सब लोग देख लें, बेरहम कोई गिनती। इसी प्रकार क्या हुआ, वहां पर भी यह होता है। क्या? तत्व मृत्वा, यदि यह कार्य करने के लिए प्राण भी निछावर करना पड़े, अभी जैसा बताया ना, ऐसा, उसके लिए तो भी यह सौदा सस्ता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जो काम पेंडिंग पड़ा था वो अभी तक नहीं हुआ, और इतने से कार्य में यदि हो रहा है, इतने से समय में, तो इतने भाव मेरे व्यर्थ चले गए, ये समय ही मेरा सार्थक रहेगा। घोड़ा सामने आता है और वहां पर खड़े होते हैं, पूरी सभासद और पूरी जनता रहती है, देखते हैं, ओ
कैसे आत्मदर्शन होता है, कैसा होता इतने कम समय में? अरे कार्य तो कितनी देर का है, कितनी देर लगती? एक समय का, और ज्यादा ही यदि कहें तो अंतर्मुहूर्त का, बस इससे अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन अष्टावक्र ने इतना समय नहीं लगने दिया। घोड़े पे ही नहीं बैठ पाओगे राजन, तुम्हें आत्मदर्शन हो जाएगा। आप पिपासु थे तो उन्होंने क्या किया, आदेश पहले ही बोल दिया था, मैं जो बोलूं वह करना होगा। जी राजन बोल रहे हैं, राजा जनक जी, उन्होंने बोला हिलना बंद कर दो। राजन बिल्कुल स्थिर हो गए, फिर बोल रहे थे क्या बोलना बंद कर दो, बोलना ही बंद हो गया, हिलना बंद हो गया। अष्टावक्र ने कहा आदेश का पालन हो रहा है, तो बोलना बंद कर दो तो कहां से बोलेंगे जी, वो भी नहीं बोल पाए। अष्टावक्र समझ गए कि कार्य बराबर सुचारू रूप से चल रहा है। और उसके बाद तीसरा 3 वचन बोला था, अंतिम तीसरा था। पहला क्या था? हिलना नहीं, स्थिर हो जा। दूसरा क्या था? बोलना नहीं, मौन हो जा। तीसरा वचन क्या था? कुछ सोचना नहीं, विचार बंद कर दो। विचार बंद हो गया तो मन क्या हो गया? मन भी शांत हो गया, वचन भी शांत हो गया और काया भी शांत हो गया। कलरंजन, मनरंजन और जनरंजन तीनों क्या हो गया? तीनों को विराम हो गया। तो फिर क्या हुआ? अभी मस्ती में मस्त बोला था ना, तो क्या हुआ? मन मस्त हुआ तो क्या बोले? जब वह अपने में चला गया, स्वभाव सामने आ गया। स्वभाव सामने आ गया। स्वभाव क्या है? खाली है, अर्थात आत्म स्वभाव शांत है, शून्य है, निर्विकल्प है। यह मेरा स्वभाव है। वास्तव में स्वभाव तो मेरा पूरा अधीनम, अर्थात वह खाली हो जाता है तो वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव उसका प्रकट हो जाता है। जब तक पूर्ण रूपेण खाली नहीं होगा, निर्भर नहीं होगा, तब तक के ऊर्ध्वगमन वाला स्वभाव अंत में प्रकट होता है। जब 14 गुरुस्थान लास्ट में है, जब वह स्वभाव प्रकट होता है, एक समय में यह जीव की शक्ति पावर देखिए कितना है। एक समय में 14 राज्यों की यात्रा करता है। तो एक समय में यह जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव से बिना मोड़ा लिए, अर्थात बिना तिर्यक गमन के, यह सीधा वहां चला जाता है। कहाँ? लोक के अग्रभाग में, अर्थात कहाँ? कहाँ? सिद्धिशिला, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम दूसरा है, ये नहीं है। जहां पर पूरे सिद्ध ही सिद्ध अशरीरी ही रहते हैं, उसका नाम, उस नगर का नाम क्या है? शिवनगर। उसका नाम अपवर्ग नगर है। क्या? उसका नाम अपवर्ग नगर है। ये वही रहते हैं और वो दूसरे वहां पर कोई नहीं रहता। जैसे जैन मोहल्ला है ना, बस वहां पर जैन ही रहते हैं और दूसरा कोई नहीं रहता। ऐसे ही वहां पर अशरीरी ही सिद्ध प्रभु रहते हैं। उस नगर का नाम अपवर्ग नगर है। इसलिए हमें भी अपवर्ग नगर पहुंचना है, तो जितना भी अभी स्मृत है वो सबको विस्मृत कर दो, बराबर स्मृत आ जाएगा। मेरा ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार वहां पर राजा जनक ने शरीर स्थिर हो गया, बोलना मन स्थिर हो गया, वचन स्थिर हो गया, एकदम धड़ाम से गिर जाते हैं और वहां पर उन्हें सचेत करते हैं। उतने समय में उनको क्या आत्मदर्शन हुआ। तो अष्टावक्र ने पूछा, बोलो राजन क्या हुआ? जो चाहता था वही हुआ। तो हे भपजीवो, हे आत्माओं, यदि हमें भी अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्रकट करना है तो गुरुदेव की 61वें नंबर की गाथा देखें। रीनम अनमोय, अर्थात यह मेरा स्वभाव कैसा है?
ऊर्ध्वगमन है, बिल्कुल खाली कर दो, इसे निर्भर कर दो तो बराबर क्या होगा? अज्ञानम विलयम, ज्ञान अज्ञान भाव बिला जाएगा और मेरा ज्ञान भाव प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से समय नहीं बोल रहा है, इसीलिए आज अपना स्वभाव प्रकट कर सब ऊर्ध्वगामी स्वभाव प्रकट करके ऊर्ध्वगामी हो। ऐसे गुरुदेव भगवंतों की, आचार्यों जिनवाणी गुरुवाणी की दिव्य देशना है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे गुरुदेव बाजू में बैठे हुए विराजमान हैं। उन्होंने भी तीन वाय से यहाँ पर सबको यही पुरुषार्थ किया है कि सब ऋणम खाली हो जाए। काय से? कसाई से, मान से, मोह से, राग से, जयवनस्ता से, अर्थात अपने स्वभाव को प्रकट करें। यही कोशिश पुरुषार्थ रहा और वास्तव में सब यह विदिशा धर्म नगरी वालों को 3 माह से यह पुरुषार्थ किया होगा, सुना होगा और जानने में आया, अनुभव भी किया होगा। जो अनुभव करेगा वही पाएगा। अज्ञान प्रमाण दुख, ज्ञान प्रमाण सुख और अनुभव प्रमाण मुक्ति मिलती है। ऐसा सब मुक्ति को प्राप्त करें। बोलो द्वार सांग वाणी।